वाले हैं कक्षा 10वीं का हिंदी विषय। आज जो हम पाठ देखने वाले हैं उसका नाम है वाह रे हमदर्द। इसके रचनाकार का नाम है घनश्याम अग्रवाल। पहले हम परिचय देखेंगे इस लेखक का। जन्म उनका 1942 में अकोला महाराष्ट्र। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति का घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में डालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है। उन्होंने जो कृतियां की है, हंसी घर की आईने एक हास्य व्यंग्य है, आजादी की धूम, आई एम सॉरी ये हास्य कविता संग्रह है, अपने अपने सपने एक लघु कथा संग्रह है आदि का उन्होंने क्या किया है, लेखन किया है। अभी गद्य संबंधी में क्या कहते हैं? प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। भी ये जो लेखक है घनश्याम अग्रवाल, उन्होंने क्या किया है, इस पाठ से द्वारा जो जीवन में अगर गंभीर समस्या आती है तो वो समस्या हल करने में कौन से विनोद हो जाते हैं, मतलब हास्य के जो प्रसंग होते हैं वो उन्होंने इस लेसन के माध्यम से हमें कहा है। हम पाठ को शुरुआत करेंगे। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। टांग अड़ाना उसका मतलब है बाधा डालना। टांग अड़ाना टांग अड़ाना मतलब बाधा डालना। कौन सा भी जो कार्य होता है, अच्छा कार्य होता है, उनमें कुछ लोगों को आदत होती है बीच में टांग अड़ाने की, उसी शब्द का ये अर्थ है। ठीक है, अभी ये जो लेखक है वे क्या कहते हैं कि एक दिन वो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे। वो अपने मन में ही वही विचार थे उनके। उन्होंने क्या किया, जब वो रास्ते से चले आ रहे थे तब सामने से वो आने वाली कार थी, उस आने वाले कार में वो जाकर धड़क से पटक गए, इसका वहाँ एक्सीडेंट हो गया। वो और क्या कहते हैं कि इंसानियत अभी भी इस संसार में बाकी है। कुछ लोगों ने उन्हें देखकर रास्ते में वो पड़ चुके थे, जख्मी हो गए थे, उन्हें उठाने के लिए कई सारे लोग आ गए और उन्होंने क्या किया, उनको उठाकर अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया। कभी कभार क्या हो जाता है, जब एक्सीडेंट हो जाता है इसे रास्ते में, तब जो आदमी होते हैं वो सिर्फ देखते रहते हैं। आजकल का जमाना कैसा है, मोबाइल का है, झट से मोबाइल निकाल के वीडियो तैयार करने की वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। मतलब जो इंसान होता है एक्सीडेंट करके वो गिर जाता है, उसे कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, घबरा कर वो मतलब पुलिस केस में उस झंझट में कौन पड़ेगा, यह वो विचार करके कोई आदमी, जो कोई व्यक्ति है, वो क्या करते हैं, उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को उठा नहीं सकते। कभी कभार क्या होता है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। ठीक उसी तरह ये जो लेखक है, वे लेखक क्या कहते हैं कि इंसानियत अभी भी बाकी है। कुछ लोगों ने मुझे उठाया और वहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया।
ऐसा होना मतलब ये क्या बोलते हैं कि मैं अपने आप में ही मग्न था, उस विषय पर वो चर्चा मतलब जो चर्चाएं हुई थी उस भाषण में, वो भाषण का अच्छा या बुरा प्रभाव उन पर पड़ा है वो उनको ही पता होगा, इसलिए वो उस विचार में थे और झट से ही उनका क्या हो गया, रास्ते में जाकर एक्सीडेंट हो गया था। आगे वो लिखते हैं, आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। देखो लोगों ने क्या किया है, उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया है। तब तक वो क्या थे, बेहोश थे। बेहोशी की हालत में ही लोगों ने उनकी मदद की। एक गिर कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने तरारते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? अभी इनको होश आया है, लेकिन उनके घर वाले या कोई अपना वहां था नहीं, वो सब थे। वो कौन थे? रास्ते में जो उन्होंने उनकी मदद की वे सारे लोग थे और उनके मतलब उनके होश आने की होश आने का इंतजार करते थे। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने क्या पाया कि इर्द गिर्द सारे आदमी खड़े थे, कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें क्या हुआ था, आनंद हो चुका था कि ये जो जख्मी आदमी है जो उन्हें लाया है वो अभी होश में आया है, मतलब उनके जान में जान आ गई, वो हॉस्पिटल में जो था वो बच गया। आंख खुलते ही वो हर एक के चेहरा ताकते रहे, देखते रहे, क्योंकि हर एक के चेहरे पर या मन में कुछ सवाल भी थे। इसी दौरान उन्होंने क्या किया, जब उनको होश आया तब उन्होंने उन लोगों को पूछने की कोशिश की कि मैं कहाँ हूँ। कराते हुए उन्होंने क्या पूछा कि मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। किसी ने उस भीड़ में से आवाज दी, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतना तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपने टांगों की ओर देखता हूँ, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना। यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। कांप उठना मतलब भयभीत होना। कांप उठा, कांप उठना मतलब भयभीत होना, भयभीत होना। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द है। फिर यदि आपके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। अभी ये जो लेखक है वो क्या कहते हैं, एक्सीडेंट के बाद लोगों ने उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती किया था। जब उनको होश आया तब वो लोगों से पूछने लगे कि मैं कहाँ हूँ। तब किसी ने आवाज दी कि आप कहाँ पर हैं? एक सार्वजनिक अस्पताल में है। सार्वजनिक अस्पताल ये शब्द सुनकर उनके तो होश उड़ गए। वो मन ही मन क्या सोचने लगे कि अभी आत्मा से परमात्मा से मिलन का समय हो गया, क्योंकि सार्वजनिक और जो प्राइवेट अस्पताल होता है उनमें बहुत अंतर होता है। क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल में कभी जो सुविधाएं होती है वो सुविधाओं का अभाव भी होता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो प्राइवेट अस्पताल है उस प्राइवेट अस्पताल में अक्सर जाते रहते हैं। वहाँ उनका अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। ये जो सार्वजनिक अस्पताल होते हैं वहाँ कभी कभार डॉक्टर भी सही समय से आते नहीं है, इसीलिए जो पेशेंट है वो क्या करता है, अपना रास्ता बदल कर प्राइवेट अस्पताल में चला जाता है। अभी ये जो लेखक है वो क्या कहते हैं कि सार्वजनिक अस्पताल में एक प्राइवेट वार्ड में था। अभी प्राइवेट वार्ड में क्या होता है कि समय की कोई पाबंदी नहीं होती, और जो सार्वजनिक अस्पताल में जो जनरल वार्ड होता है वहाँ पर समय की पाबंदी होती है। मतलब जो बीमार व्यक्ति है उनसे मिलने जुलने का ठीक समय तय किया जाता है।
कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो अड़ोस पड़ोस है, सगे संबंधी है, वो क्या कर सकते हैं, इसी समय में आकर उन मरीजों को मिल सकते हैं। लेकिन इनको कहाँ शिफ्ट कर दिया था, प्राइवेट वार्ड में, जहाँ पर लोगों का आना जाना हमेशा ही लगा रहता था। जो बीमार व्यक्ति है, सदियों से हमारी परंपरा चलती आ रही है कि जब कोई बीमार पड़ता है तब हम क्या करते हैं, उसको देखने के लिए अस्पताल चले जाते हैं। कोई अड़ोस पड़ोस का हो या कोई सगे संबंधी में से कोई बीमार हो तो क्या करते हैं, उन्हें देखने जाने की एक परंपरा रही है। अभी बीमार व्यक्ति को जब हम देखने के लिए चले जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, शरारती होते हैं, चुलबुले होते हैं। घर और अस्पताल में उन्हें फर्क नहीं समझता, क्या करते हैं, जैसे घर में बर्ताव करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ठीक उसी तरह अस्पताल में जाकर वो क्या करते हैं, इसी तरह का बर्ताव करते हैं। इस चीज को हाथ लगा, उस दवा को हाथ लगा, ये शीशी तोड़ दो, मतलब उस कुर्सी को मोड़ दो, ऐसे कुछ ना कुछ वो उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। इसलिए क्या होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है उनको परेशानियों से गुजर जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए। और तो और जो बीमार व्यक्ति होता है उनके पास ज्यादा समय हमें नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि दवा के साथ और पत्ते के साथ भी मरीज को आराम की जरूरत होती है, नींद की जरूरत होती है। अगर इंसान उनके पास जाकर कई घंटों जब बैठने लगेगा तब वो क्या करता है, वो परेशान होता है, उसको नींद नहीं आती, वो क्या और ही दुखी हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि डॉक्टर जो होते हैं वो मरीज को उनकी बीमारियों की औषधियां दे देते हैं लेकर। वहां जाकर कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जो देसी नुस्खे हैं वो अपनाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये बात कहना उचित नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर जो करते हैं, जो गोलियां देती है, औषधियां देती है, वो सही नहीं होती है। इसीलिए वहां जाकर खुद डॉक्टर बनना ये उचित बात नहीं है। उस बीमार व्यक्ति को ज्यादा परेशानियां हो या कोई ज्यादा समस्या हो, ऐसा बर्ताव हमें वहां जाकर नहीं करना चाहिए। उसके बीमारियों के बारे में नकारात्मक जो भूमिका होती है वो हमें नहीं बितानी चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, कभी कभार ये जो मरीज होते हैं वो डर जाते हैं, वो कभी उभर नहीं पाते उस बीमारी से। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट से मिलने के लिए जाते समय कुछ बातें ध्यान में भी रखना चाहिए। ये जो लेखक है वो क्या कहते हैं, उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में जब भर्ती किया गया तो उनका जो प्राइवेट वार्ड था वहां पर कोई समय की पाबंदी नहीं थी, इसलिए वो ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी मेरा जो एक्सीडेंट हो गया है, मुझे देखने के लिए मेरे सगे संबंधी, अड़ोस पड़ोस वाले, मित्र परिवार, जो कोई व्यक्ति है वो आ जाएंगे और मुझे परेशान करेंगे। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। हमदर्दी का यहाँ मतलब है सहानुभूति, हमदर्दी। हमदर्दी का मतलब है सहानुभूति। कभी कभी क्या हो जाता है, जो व्यक्ति उस मरीज को देखने जाते हैं तब वो उनके ऊपर दया दिखलाते हैं, उनको बुरा लगता है। ये जो बातें हैं ये घनश्याम अग्रवाल को पसंद नहीं थी, इसीलिए वो क्या कहते हैं कि मुझे मेरी टांग का टूटने से इतना दुख नहीं हुआ जितना कि ये लोग मुझे परेशान करेंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड पर यह तो एक खुला निमंत्रण की है। ये परिचितों रिश्तेदारों मित्रों, आओ जब भी जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई पाबंद नहीं है।
अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अभी लोगों का क्या हुआ, आना जाना शुरू हुआ। लोग क्या करने लगे, इस आदमी को देखने के लिए वेट करने लगे। अभी उनको देखकर वो मन ही मन बड़बड़ा रहे थे कि आओ जो भी कुछ आपके अंदर भड़ा से गुस्सा है वो आप मुझ पर निकलवा सकते हैं। मेरी जो परेशानियां हैं वो और भी बढ़ा सकते हैं। ये खुला आमंत्रण है, क्योंकि समय की पाबंदी वहाँ नहीं थी, इसलिए जो लोग हैं वो हर वक्त वहाँ आते जाते रहते थे। अभी यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अगला जो भाग है हम नई वीडियो में लेकर जल्दी आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।